हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, जिसे कहते हैं कठोर एवं मृदु अम्ल क्षार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके जो भी वीडियोस बनते जाएंगे, नोट्स बनते जाएंगे, आपको मेरे चैनल में सारे वीडियोस मिल जाएंगे बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कठोर अम्ल क्या होते हैं, कठोर क्षार क्या होते हैं, मृदु अम्ल क्या होते हैं, मृदु क्षार क्या होते हैं। एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। हर एक चीज का मैं आप लोगों को 6 से 7 विशेषताएं बताऊंगी, मतलब इनके 6 से 7 कैरेक्टर मैं आप लोगों को बताऊंगी, और साथ में हम जो है वो इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मृदु अम्ल, सॉफ्ट एसिड जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सॉफ्ट एसिड के मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आप इसे अच्छे से याद करो। अब आपको इसे अच्छे से याद इसलिए करना है गाइस क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कोई भी 4 एटम वगैरह का नाम आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, और उसमें से पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से सॉफ्ट एसिड कौन से हैं। तो जब तक आप लोग इसके एग्जाम्पल को अच्छे से याद नहीं करोगे तब तक आप कैसे बता पाओगे कि ये सॉफ्ट एसिड होते हैं। हालांकि मैं आगे आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगी कैसे आप पहचानोगे सॉफ्ट एसिड कौन से हैं, सॉफ्ट बेस कौन से हैं, हार्ड एसिड कौन से हैं, हार्ड बेस कौन से हैं। तो यही कारण है कि आप लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल इसका याद करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख लिख कर इसको आपको देखना पड़ेगा। या फिर आप ये कर सकते हो, इसका अलग से आप कॉलम भी बना सकते हो। अब आपका जो भी स्टडी टेबल है वहां पे आप चिपका सकते हो, आपको हमेशा याद रहेगा कि ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है। तो चलिए कुछ कुछ विशेषताएं हम इनकी देखते हैं। सबसे पहला कहा जा रहा है सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, ये कम विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। मतलब जो सॉफ्ट एसिड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब आप पूछोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो आप लोग फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हो। तो एटम का ये एक विशेष प्रॉपर्टीज होता है। तो जो भी एटम होते हैं, मतलब जो भी परमाणु होते हैं, वो किसी इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो ये जो आपके सॉफ्ट एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, या फिर ये कम विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं। तो पहला क्लियर हुआ आपको, पहला पॉइंट। तो सॉफ्ट एसिड के बारे में पहली विशेषता आप यहाँ पे लिख सकते हो। सारे एग्जाम्पल आपको याद करना गाइस, और आप इसे नोट्स में जरूर लिख ले। अब चलिए सेकंड नंबर का हम देखते हैं। ये उच्च ध्रुवीयता रखते हैं, मतलब हाई पोलराइजेबिलिटी रखते हैं, मतलब इनकी जो ध्रुवीयता होती है वो उच्च होती है। थर्ड नंबर का यहाँ पे आपको विशेषता देखना है, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो या तो बहुत कम होती है या फिर 0 होता है। चौथे नंबर का विशेषता है ये कम सक्रिय धातु होते हैं, मतलब क्योंकि ये एक्टिव मेटल होते हैं लेकिन बहुत कम एक्टिव मेटल होते हैं ये जो आपके सॉफ्ट एसिड हैं। पांचवें नंबर में है इनके इलेक्ट्रॉन गाही, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम होते हैं वो बड़ा साइज रखते हैं। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनका साइज बड़ा होता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं गाइस आपके सॉफ्ट एसिड की, जो कि आप लोगों को अच्छे से याद करना है और इसे समझना भी है, और खास करके एग्जाम्पल को भी आपको अच्छे से याद करना है। अगर आप इनके 5 विशेषताओं को अच्छे से याद कर लेते हो तो बाकी विशेषताएं भी आपको याद हो जाएगा आसानी से, क्योंकि थोड़ा सा सब चीज सेम सेम यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा सॉफ्ट एसिड के बारे में, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये जो है वो उच्च ध्रुवीयता रखते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होता है। ये जो है वो कम एक्टिव मेटल होते हैं, और इनका जो एटम होता है उनका बड़ा साइज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। मतलब जो इनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाले एटम होते हैं वो थोड़ा बड़ा साइज के होते हैं। तो ये सब है गाइज आपके सॉफ्ट एसिड के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से अपने नोट्स में उतार लीजिए। देन उसके बाद हम कठोर अम्ल के बारे में जानेंगे कि आखिर ये हार्ड एसिड क्या होते हैं। तो इसके भी मैंने काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो सारे एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहला नंबर का पॉइंट है ये अधिक सक्रिय धातु होते हैं, मतलब ये एक्टिव मेटल होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सॉफ्ट एसिड में क्या पढ़ा था कि ये कम एक्टिव मेटल होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कम एक्टिव मेटल होते हैं जो हमारे सॉफ्ट एसिड होते हैं, लेकिन जो हार्ड एसिड होते हैं वो अधिक एक्टिव मेटल होते हैं। सेकंड नंबर का है इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एटम जो है वो छोटा साइज रखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सॉफ्ट एसिड में क्या पढ़ा था, एटम जो है वो बड़ा साइज रखते हैं,
लेकिन हार्ड एसिड में एटम जो है वो छोटा साइज रखते हैं। तो अगर एक बार आप इनके जो भी कैरेक्टर है उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी कैरेक्टर भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आप लोगों को शो हो रहा है। ये अधिक एक्टिव मेटल होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही एटम जो होते हैं वो छोटा साइज रखते हैं। आगे देखिए, इनकी आयनिक त्रिज्याएं स्मॉल होती है, मतलब इनका जो भी आयनिक रेडियस होता है वो छोटा होता है। इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही एटम उच्च धनावेश मतलब हाई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। आप दोनों में डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो भी पॉजिटिव चार्ज लगा है ज्यादातर इसमें 2+2+, 3+3+ लगा हुआ है, 6+, यहाँ तक कि 6+ भी है। तो यहाँ पे ये हाई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जबकि ये जो आपके सॉफ्ट एसिड है वो भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं बट इनसे कम रखते हैं। तो यहाँ पे भी आप जो है वो डिफरेंस बता सकते हो। तो सॉफ्ट एसिड अगर एग्जाम में कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो आपको इनका चार्ज देखना है। अगर ये कम चार्ज वाले दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो सिंगल चार्ज यहाँ पे ज्यादातर आप लोगों को शो हो रहा है, तो ये सॉफ्ट एसिड कहलाएंगे। लेकिन जो हार्ड एसिड होते हैं उनका जो चार्ज होता है वो काफी ज्यादा होता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 6+, 3+3+, तो ये दोनों एक ट्रिक है छोटा सा, जिसमें आप अगर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड आता है तो दोनों में आप डिफरेंस पता कर सकते हो। तो क्लियर। अब चलिए गाइस, हम आगे देख लेते हैं मृदु क्षारक सॉफ्ट बेस। तो यहाँ पे भी मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बेस के। सबसे पहला है ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, आसानी से पोलराइज हो जाते हैं। सेकंड नंबर में है ये कम सक्रिय अधातु होते हैं, मतलब ये नॉन मेटल होते हैं, ये कम एक्टिव नॉन मेटल होते हैं। ये कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो थोड़ा सा कम होता है। इनके इलेक्ट्रॉन दाता मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर एटम का साइज बड़ा रखते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन दाता एटम उच्च धनावेश मतलब हाईली निगेटिव चार्ज, उच्च ऋणावेश हाईली निगेटिव चार्ज रखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो काफी सारे एटम में जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो अगर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस कभी आता है तो आप लोग ध्यान देना कि जो सॉफ्ट एसिड होता है उसमें ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन जो आपके सॉफ्ट बेस होंगे उसमें निगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि ये हाईली निगेटिव चार्ज होते हैं इनके जो भी एटम्स होते हैं। तो क्लियर हो गई सॉफ्ट बेस आपको। अब हम यहाँ पे कठोर क्षारक के बारे में देख लेते हैं, हार्ड बेस के बारे में। तो यहाँ पे भी हार्ड बेस के मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। कठोर क्षार सबसे पहला है ये कठिनाई से ध्रुवित होते हैं, मतलब ये आसानी से पोलराइज नहीं होते हैं। तो दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है, ये आसानी से पोलराइज हो जाते हैं, जबकि जो हार्ड बेस होते हैं वो कठिनाई से पोलराइज होते हैं, मतलब जल्दी से पोलराइज नहीं होते हैं। ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा होती है, जबकि हम लोगों ने सॉफ्ट बेस में क्या पढ़ा था कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। थर्ड नंबर का देखिए, ये अत्यधिक क्रियाशील अधातु होते हैं, मतलब नॉन मेटल होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कम सक्रिय धातु होते हैं। चौथे नंबर का पॉइंट है इनके दाता एटम निम्न ऋणावेश मतलब लो निगेटिव चार्ज रखते हैं। यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज है बट ये जो है वो लो निगेटिव चार्ज रखते हैं इनके अपेक्षा। तो ये सारे हैं गाइज आपके सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड, हार्ड बेस। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो कि मोस्ट आईएमपी है और ज्यादातर आपके 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि या तो इनके कठोरता का क्रम लिखिए या तो फिर इनके मृदुता का क्रम लिखिए। मतलब ये जो भी, जैसे कि कठोरता मतलब आप समझ रहे हो हार्ड, तो इनके हार्डनेस का आपको जो है वो अरेंज करना है और यहाँ पे इनकी जो भी सॉफ्ट चीज है वो जो है वो आपको अरेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे आप फ्लोरीन देख रहे हो वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। मतलब आयोडीन जो है वो वेरी सॉफ्ट होते हैं। और अगर हम इनके मृदुता का क्रम देखें तो आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो इस प्रकार से जो है वो कठोरता और मृदुता का क्रम होता है जो कि मोस्ट आईएमपी है और बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो ये जो क्रम है उसे आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपको कभी कभी एग्जाम में इसे अरेंज करने के लिए दे सकते हैं।
तो इस टाइप से है गाइस, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, केवल आपको इसमें इनकी विशेषताओं और एग्जाम्पल के बारे में आपको देखना है और इन नोट्स को आप लिख जरूर लें। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे हम पियर्सन नियम वगैरह देखेंगे, HSAB सिद्धांत, तो वो सारे वीडियोस भी आप जरूर देखिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।